हेलो दोस्तों, हेल्दी स्टॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट में गिरावट बरकरार है। शुक्रवार के दिन भी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 इंडेक्स 102 पॉइंट्स तक गिरा। बैंक निफ्टी 260 पॉइंट्स तक गिरा। स्मॉल कैप इंडेक्स तो लगभग 3.5% यानी 566 पॉइंट्स तक गिर गया। तो मार्केट डे बाय डे गिर रहा है। सबका पोर्टफोलियो 20 से 25% तक डाउन है। सब में एक डर का माहौल है। तो क्या मार्केट खत्म हो जाएगा? सबका पैसा जीरो हो जाएगा? अब जो बचा है उसको लेके निकल जाए मार्केट से? सबके मन में यही सब चल रहा होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहता है, बुलिश माहौल रहता है और मार्केट डे बाय डे ऊपर जाता है, तो हमें लगता है कि मार्केट अब गिरेगा ही नहीं। हम उस समय ग्रीडी हो जाते हैं और इमोशन में आके इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। और जब मार्केट गिरता है, डे बाय डे गिरता ही जाता है, तो हमें लगने लगता है कि अब सब खत्म हो गया, मार्केट कभी उठेगा ही नहीं, मार्केट बिल्कुल डूब जाएगा और हमारा पैसा जीरो हो जाएगा। और हम पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पैनिक होके एग्जिट कर लेते हैं और मार्केट में अपना नुकसान कर लेते हैं। देखिए, 2024 के सितंबर महीने में मार्केट पीक पे था, यानी उस समय तक मार्केट बहुत भाग चुका था और उस समय हमें इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट में अब गिरावट होने वाली है, क्योंकि अगस्त 2024 में जीडीपी का जो डेटा आया था वो पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही खराब आया था, जो कि था 6.7%। और 2024 के सितंबर महीने का जो इन्फ्लेशन रेट का जो डेटा था वो भी पिछले 2 महीनों के डेटा के मुकाबले बहुत ही बढ़ा हुआ था। और इन्फ्लेशन रेट अगले महीने यानी अक्टूबर महीने में 5.49 से बढ़ के 6.21 तक पहुंच गया। और उस समय कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आने लगे थे। तो उस समय हमें साफ साफ इंडिकेशन मिल गया था कि अब मार्केट गिरने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात थी कि मार्केट में गिरावट होने वाली है, और जो कि हुई। अब मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। आरबीआई ने ऑलरेडी रेट कट कर दिया है और पिछले महीने के इन्फ्लेशन रेट का डेटा पिछले 3 महीनों के मुकाबले बहुत ही कम आया है, जो कि मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आने वाले कुछ महीनों में मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। मान लीजिए, बुलिश मोमेंटम में हम किसी कंपनी के शेयर को 400 रुपए के प्राइस में खरीदना चाहते थे और खरीदने के लिए तैयार थे, और गिरावट के बाद हमें उसी कंपनी का शेयर जो पहले 400 रुपए का मिल रहा था अब 300 का मिल रहा है। तो क्या हमारे लिए वो घाटे का सौदा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस हमने अब ये एज्यूम कर लिया है कि मार्केट अब यहाँ से कभी उठेगा ही नहीं। याद रखिए, हर बुलिश मोमेंटम के बाद बेरिश मोमेंटम होता है, यानी मार्केट में अप साइकिल के बाद हमेशा डाउन साइकिल आता है। और जब मार्केट गिरता है, अच्छा खासा करेक्ट हो जाता है, तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है। मैं आपको स्मॉल कैप फंड के चार्ट में दिखाता हूँ कि मार्केट में अप साइकिल और डाउन साइकिल कैसे आते हैं, मार्केट गिरने के बाद कैसे रिकवर करता है, और गिरावट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो किस हद तक हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इस चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि जून 2004 से दिसंबर 2007 तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 637% की तेजी देखी गई, यानी लगभग 5000 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। फिर दिसंबर 2007 से फरवरी 2009 के बीच मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया। स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 75% गिर गया। तो उस समय जो इन्वेस्टर रहे होंगे, जिन्होंने अपना पैसा उस समय लगाया होगा, उन्होंने यही सोचा होगा कि मार्केट अब खत्म हो गया, अब मार्केट वापस से रिकवरी कभी नहीं करेगा, हमारा सारा पैसा डूब गया। तो क्या सच में मार्केट डूब गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उस पॉइंट से स्मॉल कैप इंडेक्स अक्टूबर 2010 तक लगभग 200% के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर गया। फिर वापस से अक्टूबर 2010 और दिसंबर 2011 के बीच स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 39% की गिरावट हुई। तो उस समय भी इन्वेस्टर्स को लगा होगा कि मार्केट 40% तक गिर गया है, हमारा पैसा डूब गया, अब मार्केट कभी रिकवर नहीं करेगा। तो क्या मार्केट उस समय खत्म हो गया? नहीं, वापिस से स्मॉल कैप इंडेक्स उस पॉइंट से लगभग 2014 तक लगभग 100% ऊपर भागा। फिर जून 2014 और फरवरी 2016 के बीच स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 20% नीचे गिरा, और इस गिरावट के बाद वापस से स्मॉल कैप इंडेक्स ने जनवरी 2018 तक लगभग 100% की तेजी दिखाई। और इस तेजी के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स दिसंबर 2017 से मार्च 2020 तक लगभग 60% क्रैश हो गया। तो उस समय भी इन्वेस्टर्स में पैनिक क्रिएट हो गया होगा कि मार्केट 60% क्रैश हो गया, अब तो वापस से मार्केट कभी नहीं उठेगा, अब हमारा सारा पैसा जीरो हो गया। तो क्या सच में मार्केट जीरो हो गया, सारा पैसा डूब गया? नहीं, मार्केट ने वापस से रिकवरी किया, और उस पॉइंट से निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जनवरी 2022 तक लगभग 200% के ऊपर तेजी आई। तो इस चार्ट में हमने देखा कि बुलिश मोमेंटम के बाद मार्केट में बेयरिश मोमेंटम आता है, और बेयरिश मोमेंटम के बाद मार्केट में रिकवरी जरूर आता है। अगर मार्केट 50% डाउन जाता है तो वापस से मार्केट 200% भागता भी है। तो अब मार्केट अपने टॉप लेवल से लगभग 20% तक नीचे गिर गया है। तो हमें लगता है कि अब मार्केट में कभी रिकवरी आएगी ही नहीं, हमारा पैसा डूब जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा। तो क्या मार्केट सच में डूब जाएगा, हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट में रिकवरी वापस से जरूर आएगी। तो इस मोमेंटम में हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, ये वीडियो देख के आपको जरा भी सुकून मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।